हेलो, जय हिंद साथियों। तो आज एक महत्वपूर्ण सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम नवजात शिशु की देखभाल से संबंधित टॉप 20 एमसीक्यूज करेंगे। और ये एमसीक्यूज मुझे एक आंगनबाड़ी में किताब मिली थी, तो उससे ही मैंने ये सारे एमसीक्यूज लिए हैं। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है। पहला क्वेश्चन है, नियोनेटल एब्सेंस सिंड्रोम मतलब NAS का मुख्य कारण क्या होता है। पहला ऑप्शन है माँ द्वारा गर्भ अवस्था के दौरान ओपिओइड का सेवन। दूसरा है माँ को गर्भ अवस्था के दौरान एनीमिया होना। तीसरा है माँ का अधिक वसायुक्त भोजन करना। और चौथा है नवजात को पर्याप्त पोषण ना मिल पाना। तो याद रखना, इसका सही आंसर होगा माँ द्वारा गर्भ अवस्था के दौरान ओपिओइड का सेवन करना। ये ओपिओइड एक प्रकार की टैबलेट होती है जो गर्भ अवस्था के दौरान माँ द्वारा ली जाती है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, नियोनेटल हाइपोथर्मिया से बचाव के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। कंगारू मदर केयर, नवजात को मोटे कपड़े में लपेटना। तीसरा है नवजात को एक गर्म कमरे में रखना। चौथा है नवजात को हीटर के पास रखना। तो इसका सही आंसर होगा KMC मतलब कंगारू मदर केयर। याद रखना, जिसमें जो नियोनेटल हाइपोथर्मिया वर्ड दिया है, इसका मतलब होता है कि जब जो नवजात जन्म लेता है तो उसका टेम्परेचर 36.5 डिग्री से या तो कम हो या 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो। तो उस स्थिति में माँ कंगारू पोजीशन में अपने बच्चे को सीने से लगाती है और उसको गर्माहट देती है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आएगा इसमें, नवजात शिशु में फोटोथेरेपी का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरा है हाइपरबिलीरुबिनिया। तीसरा है हाइपोकैल्सीमिया। और चौथा है हाइपोनोट्रीमिया। तो इसका सही आंसर होगा हाइपरबिलीरुबिनिया। चौथा क्वेश्चन, नवजात शिशु को पहला टीका कौन सा दिया जाता है। पहला ऑप्शन है BCG। दूसरा है पोलियो। तीसरा है हेपेटाइटिस B और चौथा है DPT। तो इसमें से ना पहले टीके का पूछा है, ना कि जन्म के टाइम के टीके का पूछा है। अगर पहला टीका पूछेगा तो BCG आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, BCG। अब BCG का अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरेन। इसकी खोज की बात की जाए तो 1921 में इसकी खोज हो गई थी। और ये किस लिए दिया जाता है, तो ये TB के लिए दिया जाता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशु में एंट्रोकोलिस्टिक की संभावना किस स्थिति में बढ़ जाती है। एंट्रोकोलिस्टिक याद रखना, एंट्रोकोलिस्टिक पूछा है इसमें। फॉर्मूला दूध देने पर, अनन्य स्तनपान कराने पर, पूरक आहार जल्दी शुरू करने पर, और चौथा है अधिक पानी पिलाने पर। तो इसका सही आंसर होगा फॉर्मूला दूध देने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशु में प्री टर्म मिल्क की विशेषता क्या होती है। अधिक प्रोटीन और एंटीबॉडी की मात्रा, कम ऊर्जा सामग्री, कम वसा और कम लैक्टोज। तो इसका सही आंसर होगा अधिक प्रोटीन और एंटीबॉडी की मात्रा। एक चीज़ याद रखना, जो प्री टर्म मिल्क होता है, प्री टर्म बेबी के लिए अपन क्या देते हैं, मिल्क देते हैं। और प्री टर्म बेबी मतलब उसको बोलते हैं जिसका जन्म 37 वीक से पहले हो गया हो। तो याद रखना इसको कि प्री टर्म मिल्क में क्या होता है, अधिक प्रोटीन और एंटीबॉडी की मात्रा होती है। सातवां क्वेश्चन है कंगारू मदर केयर। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखना है KMC का, कंगारू मदर केयर मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है। पहला ऑप्शन है समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले शिशु के लिए। दूसरा है सामान्य वजन वाले शिशु के लिए। तीसरा है केवल बीमार शिशु के लिए। और चौथा है सभी नवजात शिशु के लिए। तो इसका सही आंसर होगा समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले शिशु के लिए। इसको याद रखना है। आठवां क्वेश्चन है, नवजात शिशु में विटामिन K डिफिशियंसी ब्लीडिंग से बचाव के लिए क्या दिया जाता है। पहला ऑप्शन है विटामिन K1 का इंजेक्शन जन्म के बाद, विटामिन K2 सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट। तो ये पूरा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था,
इसमें विटामिन के की डिफिशियंसी पूछा है, तो इसमें आयरन तो देखो आएगा नहीं, कैल्शियम भी नहीं आएगा। अब बचा विटामिन K1 और बचा विटामिन K2। तो देखो इसमें विटामिन K2 का भी सप्लीमेंट नहीं दिया जाएगा, इसमें अपन बच्चे को विटामिन K1 इंजेक्शन के द्वारा देंगे। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, नवजात शिशु में साइकोलॉजिकल जॉन्डिस कब अधिकतम स्तर पर होता है? जन्म के 24 घंटे के भीतर, 2 से 4 दिन के बीच, 7 से 10 दिन के बीच या बाद, और 2 हफ्ता के बाद। तो इसका सही आंसर होगा 2 से 4 दिन के बीच। 10वां क्वेश्चन है, माँ के दूध में सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रमुख कार्बोहाइड्रेट कौन सी है? इसको आप 3 स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। पहला है इसमें सुक्रोज, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है लैक्टोज और चौथा है फ्रक्टोज। तो याद रखना इसका सही आंसर होगा लैक्टोज। और लैक्टोज बताइए आप कमेंट में मेरे को कि लैक्टोज कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूं। लैक्टोज एक क्या होती है? डाई कार्बोहाइड्रेट, डाईसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होती है। 11वां क्वेश्चन है, नवजात शिशु में प्री टर्म फॉर्मूला मिल्क की आवश्यकता क्यों होती है? पहला ऑप्शन है इसमें जन्म समय से पहले जन्मे शिशु के लिए, दूसरा है सामान्य शिशु के लिए, तीसरा है 6 महीने से अधिक उम्र के शिशु के लिए, और चौथा है जिन शिशुओं का स्तनपान नहीं कराया जा सकता उनके लिए। तो ये भी पूरा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें प्री टर्म मतलब जो जिसका जन्म मतलब एक निश्चित अवधि के पहले हो जाता है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, समय से पहले जन्मे शिशु के लिए। 12वां क्वेश्चन, नवजात शिशु में मेटाबॉलिक वोन डिसीज का मुख्य कारण क्या है? विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की अधिकता, प्रोटीन की अधिकता, सोडियम की कमी। तो ये भी पूरा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें पूछा है वोन डिसीज, जिसको पता होगा कि हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है तो उसको लगा देगा। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी की कमी। 13वां क्वेश्चन है, WHO के अनुसार कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू करनी चाहिए? 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद कि 1 साल के बाद? तो इसका सही आंसर होगा 6 महीने के बाद। चाहे आपसे WHO के अनुसार पूछे या WHO के बिना, इसका आंसर क्या होगा? 6 महीने के बाद। 15वां क्वेश्चन, नवजात शिशु में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया से बचने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? माँ को गर्भ अवस्था के दौरान पर्याप्त आयरन युक्त आहार देना, जन्म के बाद आयरन सप्लीमेंट देना, अनन्य स्तनपान कराना, केवल फॉर्मूला दूध देना। तो याद रखना इसमें नवजात शिशु के बारे में पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? माँ को गर्भ अवस्था के दौरान पर्याप्त आयरन युक्त आहार देना। ठीक है। इसके बाद है 16वां क्वेश्चन, माँ के दूध में केसीन और वी प्रोटीन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। 80:20, 60:40, 50:50, 30:70। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 60:40। मतलब जो केसीन होगा या कैसीन होगा, ये कितना दिया जाएगा? 60%। मतलब अगर 100% होगा तो उसका 60% क्या होगा? इसमें कैसीन होगा। और वी प्रोटीन कितना होगा? इसका 40% होगा। इसको याद रखना है। 17वां क्वेश्चन है, नवजात शिशु में क्वासियोस्कर किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन सी। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। याद रखना, एक क्वासियोस्कर भी होता है, एक मरासमस भी होता है। ये दोनों प्रोटीन की कमी से होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोटीन। 18वां क्वेश्चन, नवजात शिशु में मैच्योर ब्रीस्ट मिल्क बनाने में कितना समय लगता है? जन्म के तुरंत बाद, 2 से 3 दिन, 7 से 10 दिन, 2 से 3 सप्ताह। तो इसका सही आंसर होगा 2 से 3 सप्ताह। तो याद रखना कि जो नवजात शिशु होता है उसमें मैच्योर ब्रीस्ट मिल्क बनाने में कितना टाइम लगता है? तो 2 से 3 वीक का टाइम लगता है। 19वां क्वेश्चन, नवजात शिशु में
विटामिन ए डिफिशियंसी का सबसे पहला संकेत क्या हो सकता है? पहला है रतौंधी, दूसरा है वजन में कमी, तीसरा है दस्त और चौथा क्या होगा? पीलिया। तो आपको पता होगा कि विटामिन ए की अगर कमी होती है तो उससे रतौंधी होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? रतौंधी। आखिरी क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो कृपया आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के ऐसे एमसीक्यू चाहिए, तो मैं उस पर भी एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो आखिरी क्वेश्चन है, नवजात शिशु में गैलेक्टोसीमिया होने पर कौन सा आहार वर्जित है, मतलब नहीं देना है अपन को? माँ का दूध, सोया मिल्क, विशेष रूप से तैयार किया गया फॉर्मूला दूध और पानी। तो इसका सही आंसर होगा माँ का, सही आंसर इसका क्या होगा? माँ का दूध। याद रखना, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो कोई भी बच्चा इसका माँ का दूध लगा के नहीं आता, तो इसको याद रख लेना। ये बुक में जिस बुक से मैंने क्वेश्चन बनाया है उस बुक में इसको हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि गैलेक्टोसीमिया होने पर माँ जो मतलब बच्चा होता है उसको माँ का दूध नहीं दिया जाता है, तो उसको आपको याद रखना है। धन्यवाद।